नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अब इस वीडियो को आप व्लॉग कह लीजिए या एक इन्फॉर्मेशन वीडियो कह लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें इस वीडियो के थ्रू करनी है आप लोगों से। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बात करूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो बहुत सारे लोगों के ये हो रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि जी हस्बैंड के जाने के बाद इस तरीके से ये मैडम सजती हैं, इस तरीके से संवरती हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चलो आज मैं बिना मेकअप के आई हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को, या ये वीडियो मैं फुल मेकअप करके करती तब क्या फ़र्क पड़ता। मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए, क्योंकि जब इंसान कोई बोलना ना चाहे ना, तो आप लोग ज़बरदस्ती उसको पोक कर करके, ज़बरदस्ती ऐसी बातें कर करके ना मजबूर करते हो। मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब ना मैं उन लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बोलना इतना आसान होता है कि बस आपने मुँह से 2 शब्द बोल दिए और बोल के आप लोग शांत हो गए। जब आप मेरी स्थिति को देखेंगे ना यहाँ बैठकर, तब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ना निकल जाए ना, तब मुझे कहिएगा। आपके घर से कोई बच्चा अगर जा रहा है या कोई आदमी जा रहा है और वो 4 घंटे आपका फ़ोन ना उठाए, तब आपको कैसा लगता है? हालत ख़राब हो जाती है ना। 10 जगह फ़ोन करते हो ना। तो यहाँ पर तो मैंने उस इंसान को खोया है जिससे मैं कभी बातें नहीं कर सकती, जिससे मैं चाह के भी मैं फ़ोन नहीं मिला सकती उसको। और उसके बाद इन सब स्थितियों में रहना, इन सब स्थितियों को फेस करना, वो सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो ये चीज़ों को फेस कर रहा है। दूसरी बात, इस घर में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को बहुत शौक है ना जानने का, तो आप समझ लीजिए अब ना। दूसरी बात ये है कि ये जो घर है ना, जहाँ हम लोग हैं, ये घर भी किराए का है। इस घर में कमाने वाली मैं, भगवान ने मुझे इकलौता चुना हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कर रही हूँ बैठ के, नहीं, भगवान ने मुझे चुना हुआ है कि हाँ तुम बैठो। 2 बच्चे हैं, ससुर जी हैं, बस इतना परिवार है। ससुर जी घर पे हैं। मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर, भगवान ने मुझे चुना हुआ है कि मैं ही कमा रही हूँ। घर का किराया देना, बच्चों की फ़ीस भरना, घर की तमाम चीज़ों को लेकर करना। हाँ, मेरे पेरेंट्स का एक बैक सपोर्ट मुझे है, मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि नोएडा जैसे शहर में, क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा जैसे शहर में जहाँ 2 हस्बैंड वाइफ मिलकर घर का खर्चा नहीं चला सकते, वहाँ एक इकलौते इंसान के कंधों पर इतनी सी उम्र में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिसको कुछ नहीं पता, ना अपना घर है, ना अपनी छत है, प्राइवेट नौकरी है, तमाम चीज़ें हैं, सारे खर्चे एक साथ आ जाते हैं। आप लोगों को ज़रा सा भी सोचने में शर्म नहीं आती आप लोगों को? और दूसरी बात, मेरा प्रोफेशन ऐसा है भाई, अगर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, मैं प्रेजेंटेबल नहीं होंगी, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो मुझे कोई नहीं देखेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। और प्लीज़ बुरा मत मानना मेरी बात का, आप लोग भी उन्हीं लड़कियों की वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हो जो सुंदर लगती है, जिनका स्क्रीन प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। फिर मेरा तो ये काम है, मैं तो एक एंकर हूँ बाय प्रोफेशन, मैं एक चैनल में काम करती हूँ, तो मेरा तो ये काम का हिस्सा हो गया। अगर मैं अपने काम के साथ ज्यादती कर रही हूँ, अगर मैं अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रही हूँ, उसका मतलब मेरा तो मतलब मैं बेकार हूँ। फिर कोई इंसान अगर अपनी जॉब को अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि कर्म ही तो पूजा है और मैं उसी को सही से नहीं कर पा रही हूँ, और प्लस दूसरी जिम्मेदारी ये आ गई है कि अब हस्बैंड भी नहीं है, तो अब सारी चीज़ें मुझे बैठ के देखनी है, मैं चीज़ों को लेकर मैनेज कर रही हूँ। उठ के आ गए हैं ये भाई साहब। आज हाँ आज ये बड़े बेटे हैं अयांश। मम्मा, हाँ बेटा, पानी ले आओ। पानी लेना है? अच्छा, मैं ज़रा इनको पानी लेके आती हूँ, 1 मिनट। बड़ा दो बड़ा। हाँ, पानी ला रही हूँ मैं, 1 मिनट, 1 सेकंड रुको, मैं पानी लेके आती हूँ इसके लिए। बात सुनो। हाँ बेटा। अब ये मेरा आगे फ्रूटी पी ली क्या मेरा? नहीं, मैंने आपकी फ्रूटी नहीं पी है बेटा, रखा हुआ है आपकी फ्रूटी, आप अपनी फ्रूटी पी लेना। बस मैं अभी आपको पानी ला के दे रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, होल्ड करना, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, तो चलो, मैं तो कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं से शुरू करती हूँ। अब मेरे पास तो कोई इतना भी नहीं है कि मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ जी 1 गिलास पानी दे दीजिए।
अगर तबीयत ख़राब है तो भी काम करना है, अगर तबीयत नहीं सही है तो भी ऑफिस जाना है, तबीयत नहीं है मन। आपको क्या लगता है महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती? महिलाएं तो पत्थर की बनी हुई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या कभी ऐसा टाइम नहीं आता कि महिला को कभी कहीं दर्द हो, कभी कोई परेशानी हो, लेकिन उस परेशानी में भी खड़े होकर खाना बनाना है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। उस परेशानी में भी बच्चों को देखना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, बच्चों की ड्रेस है, बच्चों की तमाम चीज़ें हैं। और आपको क्या लगता है बच्चों के खर्चे ऐसे होते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे गिना नहीं रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये बात कर पूछना चाहती हूँ, जब आप लोग अपने मुँह से, क्योंकि बोलने का तो पैसा कुछ लगता नहीं है ना, कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, कुछ भी अपने दिमाग से लगा लिया। आप लोग ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं, आप लोग ज़रा सा नहीं सोचते हैं कि किसी इंसान के जाने के बाद ज़िंदगी कैसे हो जाती है, किसी इंसान के जाने के बाद ज़िंदगी कैसे जी जाती है। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन वाला। एक बार आप मैं तो सच बता रही हूँ, मैं इस किस्से के बाद ना, मैं तो ईश्वर से हर वक्त ये कहती हूँ कि किसी दुश्मन की ज़िंदगी में भी ये फेज़ ना आए जो मैं देख रही हूँ फ़िलहाल बैठ के, कभी ना आए। बहुत मुश्किल होता है। मेरे दोनों बच्चे जानते नहीं हैं कि पिता क्या होता है, मेरे दोनों बच्चे इतने ढंग से पिता को जाना ही नहीं है। और उसमें भी एक बाप की, एक माँ की, एक दोस्त की, हर की, एक दादी की, एक हर की जिम्मेदारी भगवान ने मुझे यहाँ पर बैठने के लिए दी है। ग्रीन लाइट चल रहा है, देखो। हाँ बेटा, वो किचन में ग्रीन लाइट हो रही है, वो ग्रीन लाइट नहीं है, वो किचन की वो है। समझ रहे हो आप लोग? तो शायद समझ सकते हो ना, तो मुझे लगता है कि समझ, और बहुत आसान होता है किसी के लिए कुछ भी। पता नहीं आप लोग कैसे बोल देते हैं, आप लोग किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ क्यों नहीं समझ पाते। ये लो बेटा, ये लो बेटा पानी, बेटा पीने दो प्लीज़ इसको, अभी मैं आपके लिए और ला दूँगी, अभी आपने पी लिया ना। तो प्लीज़ दूसरों की प्रॉब्लम को ना समझना सीखिए, दूसरों की चीज़ों को फ़ील करना सीखिए। आप लोग मुंह से 2 सेकंड में कुछ बोल देने से ना कुछ नहीं जाता। इंसान बनिए, समझिए प्लीज़। और मुझसे लोगों ने बोला था कि आप सुबह से लेकर शाम तक कैसे मैनेज करती हैं, ऑफ़िस जाना, रात को आना, खाना पीना, बच्चे, क्योंकि बच्चों को एक माँ और पिता दोनों का प्यार देना है ना, एक दोस्त भी बन के उनके साथ रहना है, उनको इस बात का एहसास भी कराना है कि बेटा तुम चिंता मत करो। तो कोशिश कर रही हूँ मैंने, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक कोशिश है बस, एक कोशिश है बस, कर रही हूँ, देखो क्या होता है। ईश्वर का तो साथ मेरे पास है ही, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखो स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, उसको ना स्थितियाँ स्ट्रॉन्ग बना देती हैं किसी भी इंसान को। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, नहीं स्ट्रॉन्ग बनोगे तो कैसे होगा बताइए आप मुझे? घर कैसे चलेगा? इस घर का किराया कैसे जाएगा? कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो? बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में बताऊँगी। इतना आसान नहीं होता है लेकिन जितना आप लोगों को लगता है। थैंक यू।